Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Medisi. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 18 wildlife. The question is state the remedies to conserve the wildlife. अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्या ऐसे हम लोग कदम उठा सकते हैं कि हम लोग अपने जो हमारे देश की जो जानवरों की प्रजातियां हैं उनको बचा सकें. So the answer is remedies to conserve the wildlife. अब यहाँ पे कुछ remedies हैं जैसे नंबर 1, Forests should be protected and long-term planning should be made by the government to conserve them successfully. सबसे पहले जंगलों को बचाना चाहिए. इसके लिए सरकार को बहुत ही लंबी प्लानिंग करनी चाहिए ताकि इनको सही से कंजर्व किया जाए. Strong laws should be framed for the conservation of forests. बहुत ही सख्त कानून बनाने चाहिए. And wildlife and the citizens should be ready to implement. और भारतीय नागरिकों को सभी को इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए. The social NGOs should give priority to the conservation of wildlife and program for the awareness should be arranged for the same. यहाँ पे सामाजिक तौर पे जो NGOs होते हैं उनको भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए जो ऐसे काम करते हैं जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचाने का काम करते हैं. ये NGOs जनता को अवेयर कराने के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं. Next, the program regarding the conservation of the wildlife should be included in the school syllabus. अब ऐसी जो प्रॉब्लम है जो जानवरों की प्रजातियां जिस तरीके से खत्म हो रही है इनके बारे में किताबों में लाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश की खूबसूरती क्या और किन चीज़ों से होती है ताकि लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस पता चल सके. एंड द सिटीजन शुड बी ट्रेन फॉर द फ्यूचर. और भविष्य के लिए उनको तैयार करना चाहिए कि जिस तरह से इंसानों को रहने का अधिकार है उसी तरह से जानवरों को भी रहने का अधिकार है और उनको बचाना चाहिए. नाउ a study should be made beforehand to assess the probable impact on the environment and the animal life before planning development project for the nation, industries, dwelling, factories, etc. अब कभी भी अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जैसे डैम हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ये करने से पहले हमें एक प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरीके से हमारी ये जो डेवलपमेंट की जो प्लानिंग है ये किन तरीके से जानवरों के जो ड्वेलिंग है, जो जंगल है, जानवरों को जो घर है उनको कैसे असर कर रही है. उनके लिए हमें एक ऑप्शन बनाना चाहिए ताकि ये जो हम इनको एक दूसरा घर, एक अच्छा घर बेहतर प्रोवाइड कर सकें और इस तरह से हम डेवलपमेंट करें कि हमारे साथ में जानवरों का भी डेवलपमेंट हो सके. The illegal trees felling in the forest should be prevented. जिस तरह से जंगलों में गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं. Bird stay in a hollow space of the tree. जहां पे जो पक्षियां हैं जो पेड़ों के अंदर तने में रहते हैं, build their nest on the branches of the tree. ये लोग अपना घर कहाँ बनाते हैं? ब्रांचेस, शाखाओं पे बनाते हैं. नेक्स्ट, पॉन्ड, खेत तलावड़ी एंड वेटलैंड शुड बी मेंटेन फॉर द माइग्रेटरी एंड एक्वेटिक बर्ड. अब बहुत सारे माइग्रेटरी और एक्वेटिक बर्ड होते हैं, जानवर भी आते हैं जो जंगलों से बाहर निकल के आते हैं पानी पीने के लिए. उनके लिए जंगलों में खेत तालाब बनाने चाहिए ताकि वो लोग को पानी मिल सके. इंसेक्टिसाइड शुड बी यूज इन अ प्लेस ऑफ पेस्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड यूज करनी चाहिए यहाँ पे पेस्टिसाइड की जगह पे. नेक्स्ट, attempt should be made to reduce the level of pollution in the atmosphere. हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो सके, वाटर पोल्यूशन भी कम हो सके. नेक्स्ट, एडुकेट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर. और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि फॉरेस्ट फायर ना हो, अगर होती है तो उसे जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाए जिसके लिए इंटेंस पेट्रोलिंग एंड विजिलेंस शुड बी अरेंज. इसके लिए ज़बरदस्त तरीके से पेट्रोलिंग यानी छानबीन होनी चाहिए, रख रखाव होना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि कहीं पे किसी भी तरीके की फायर ना लगे और ना लगने पाए. सो यहाँ पे हमने कुछ रेमेडीज जाना जिस तरीके से हम अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं. सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच.